Hello everyone, Geetika here. Students, today we will discuss second book, Footprints Without Feet, chapter number first, A Triumph of Surgery by James Harriet. Professionally, James Harriet was a veterinary surgeon and writer. और इंग्लैंड में वो बॉर्न हुए थे और वहीं पर ही उन्होंने वापस जाकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस जाकर यहीं पर प्रैक्टिस की और 50 ईयर्स तक लगभग उन्होंने वेटरनरी एज ए सर्जन जो उनका प्रोफेशन था उसको प्ले किया। अब है मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। एक्चुअली अपेरेंटली दिस इज़ a simple story with simple subject. It touches a very sensitive issue. The story revolves around a dog, Tricky. Its mistress showered her care and made it fat and dull. It didn't show any interest even in food of his choice. It didn't play. For this, his health was declining. So, a triumph of surgery, the doctor's concern for the dog. डॉक्टर हैरियट वॉज रियली वरीड टू सी द डॉग ट्रिकी, क्योंकि जब ट्रिकी बीमार पड़ जाता है, इसमें करेक्टर है मिस्टर पम्फ्री जो कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस है, मीन्स कि उसका डॉग है ट्रिकी, और वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा लव करती है, अफेक्शन है उसका उसके लिए, और इसी तरह से वो उसको लाड प्यार में पैम्पर के चक्कर में उसको सब कुछ जो भी होता है उसको ओवर फीड करती है, खिलाती रहती है, जिस वजह से ट्रिकी है जो वो बहुत ज़्यादा फैट हो चुका है। अब इतना फैट हो चुका है कि वो सिर्फ खाता ही खाता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, कोई गेम प्ले नहीं करता, भागता नहीं है, वहीं खाता है और वहीं पर बैठकर सो जाता है। तो जिसकी वजह से उसकी हेल्थ है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, और डॉक्टर हैरियट को मिसिस पम्फ्रेरी ने फ़ोन किया है। एज शी वॉज ए वेरी रिच लेडी, तो उसको वो खिलाती रहती है, उसको बीमार कर चुकी है वो, और अब वो परेशान है, तो वो डॉक्टर को कॉल करती है और डॉक्टर डिसाइड करता है इसको क्लिनिक में ले जाने का। तो डॉक्टर हैरियट वाज रियली वरीड टू सी द डॉग ट्रिकी। ट्रिकी वाज वेरी फैट, उसकी आईज हैं जो रेड हैं, र्यूमी हैं। मिसिस पम्फ्री जो मिस्ट्रेस है ट्रिकी की, उसको ओवरफीड करती है, कॉड लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल खिलाती है और हॉर्लिक्स के बाउल देती है उसको। तो डॉक्टर एडवाइस क्या करता है मिस्टर पम्फ्री को? डॉक्टर हैरियट फाउंड दैट ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी वाज हिज ग्रीड ऑफ फॉर हिज फूड, कि सिर्फ उसका लालच है फूड के लिए, जो भी उसको खाना दिया जाता है उसको वो कभी डिनाई नहीं करता। तो वो एडवाइस करता है मिसेस पम्फ्री को कि उसके जो फूड हैबिट्स हैं उसको उसमें कट डाउन किया जाए, ठीक है, और उसको डेली एक्सरसाइज कराई जाए, ठीक है, उसके फूड हैबिट्स को हेल्दी हैबिट बनाया जाए। अब लेकिन ऐसा नहीं करती वो। विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में द डॉक्टर रिसीव्ड ए कॉल। फिर मिसिस पम्फ्री डॉक्टर को कॉल करती है, क्योंकि जब तक उसकी जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं आता, ट्रिकी की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं आता, तो वो परेशान है अब मिसिस पम्फ्री, और वो उसको फ़ोन करती है डॉक्टर को। ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड केप्ट वॉमिटिंग, कि वो कुछ नहीं खा रहा, सब कुछ खाने से मना कर रहा है और वॉमिटिंग कर रहा है। सो ही ले डाउन पेंटिंग, वो कहता है कि वो लगभग ऐसे हाँफता हुआ पड़ा हुआ है, एंड कुडंट गो फॉर ए वॉक, और यहाँ तक कि वॉक के लिए भी नहीं जा पा रहा। तो डॉक्टर हैरियट सजेस्टेड दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए, हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, जिसकी वजह से जो मिसिस पम्फ्री है बहुत ज़्यादा डर जाती है। और जो नरेटर है वो वहाँ पर जाकर उसको कुछ नहीं देता खाने को। जैसे देखिए ट्रिकी एट हॉस्पिटल, ट्रिकी की क्या कंडीशन होती है हॉस्पिटल जाकर। ट्रिकी वाज टेकन टू हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सर्जरी, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड डॉक्टर हैरियट एंड ट्रिकी लुक्ड साइलेंटली एट देम लाइंग मोशनलेस ऑन द कारपेट। वहीं पर जो डॉक्टर उसको हॉस्पिटल लेकर गया है वहीं पर ही, और उसके घरेलू डॉग्स भी हैं, ठीक है, जो डॉक्टर के आसपास रहते हैं, और ट्रिकी उनको सिर्फ साइलेंटली देखता रहता है और मोशनलेस कारपेट पे पड़ा रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैटी हो चुका है। इसीलिए फॉर 2 days डॉक्टर हैरियट केप्ट एन आई ऑन ट्रिकी एंड गेव हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसको सिर्फ पानी देता है 2 दिन के लिए, कुछ खाने को नहीं देता। अगले दिन
डॉक्टर खुश हो जाता है कि ट्रिकी जॉस्लिंग हिज वे टू हिज फूड बाउल एंड नो मेडिकल ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी। ट्रिकी को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी, क्योंकि आफ्टर 2 days on the third day dog started showing some signs of improvement. Now he started to take food and thus within a week he got well and Mrs. Pumphrey started sending eggs and wine to improve the health of dog। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि अब उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मिसिस पैम्फ्री क्या करती हैं, उसको एग्स भेजना शुरू कर देते हैं, उसकी डॉग को वाइन भेजते हैं कि उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। लेकिन जो नरेटर है वो ऐसा नहीं करता, वो खुद ही वो सब चीज़ें इंजॉय करते हैं। और फिर उसकी रैपिड प्रोग्रेस कैसे होती है, ट्रिकीज़ प्रोग्रेस वाज रैपिड एंड ही स्टार्टेड रनिंग विद द डॉग्स। अब यहाँ पर जो भी ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन जो उसका एक्टिविटीज़ हैं वो बताई गई हैं कि उस प्रोग्रेस में ट्रिकी का क्या शामिल है कि वो और डॉग्स के साथ रनिंग स्टार्ट कर देता है। डॉक्टर हैरियट इन्फॉर्म करते हैं मिसिस पैम्फ्री को कि ट्रिकी अब आउट ऑफ डेंजर है और धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। अब वही बात है, मिसिस पैम्फ्री फिर एक्साइटेड हो जाती हैं, फ्रेश एग भेजती हैं, ब्रांडी भेजती हैं उसको ट्रिकी की स्ट्रेंथ के लिए। सून शी वॉज इन्फॉर्म्ड दैट ट्रिकी हैड रिकवर्ड एंड कुड गो होम, कि वो रिकवर हो चुका है और वो घर जा सकता है। अब ग्रेटफुल Mrs. Pumphrey. Within 2 weeks, Tricky had been transformed into a flexible and हार्ड मसल एनिमल। ठीक है, जैसा वो पहले था वैसा ही बन चुका है 2 वीक्स में। When Tricky saw his mistress, he leaped to her lap, जाकर उसकी गोदी में फटाफट से बैठ जाता है और जब उसकी मिस्ट्रेस को देखता है उसकी लैप में चढ़ जाता है। तो मिसिस पम्फ्री जो है थैंक करती है डॉक्टर हैरियट का, ठीक है, और उसके जो बोलते हुए होठ काँप रहे हैं एंड टीयर शाइनिंग इन हर आइज़, उसकी आंखों में जो है आंसू चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। शी कॉल्ड ट्रिकीज़ रिकवरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, की जो सर्जरी की विजय है, विक्ट्री है, इन द सेंस कि डॉक्टर ने कहा था कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन अब वहाँ पर वो उसको क्या करता है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा ट्रीटमेंट देता है, उसको खिलाने पिलाने की बजाय उसको एक्सरसाइज करवाता है, उसको डेली रूटीन के हैबिट्स में प्ले करवाता है। तो इसी तरह से जो ट्रिकी का है जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब थीम ऑफ द स्टोरी क्या है, स्टोरी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज़ अबाउट अ डॉग नेम ट्रिकी। ठीक है, थीम क्या है स्टोरी की, ब्लाइंड लव दैट मिसिस पम्फ्री, जो मिसिस पम्फ्रे का जो ब्लाइंड लव है उसके पेट डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए। उसको आइडिया नहीं है कि जो उसका पैम्परिंग है, जो उसका लाड प्यार है और जो उसका एक्सट्रीम लव है वो उसको परेशानी में डाल सकता है। एक्सेसिव लव में ट्रिकी सिक, कि बहुत ज़्यादा प्यार लाड दुलार ने ट्रिकी को बीमार बना दिया और एक उसकी इलनेस का रीज़न बना दिया। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ओवर इंटेलिजेंस इन एनी फॉर्म कैन लीड टू एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कि जब बहुत ज़्यादा भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जब हम इतना लाड दुलार करते हैं। करेक्टर स्केच ऑफ मिसिस पम्फ्री, वो क्या कहते हैं इसमें, मिसिस पम्फ्री इज़ ए रिच एंड रिसोर्सफुल लेडी, पैशनेटली अटैच टू हर लिटिल पेट डॉग, बहुत ज़्यादा उसको प्यार करती थी, ट्रिकी को पैम्पर करती थी एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह। थिंग्स ट्रिकी टू बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, सो ओवरफीड्स हिम, ओवरफीड करने के कारण वो क्या हो जाता है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। अब वो उसके बारे में परेशान है, उसकी फॉलिंग जो हेल्थ है उसके बारे में। सो इम्प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है एंड केयरिंग है और ग्रेटफुल है और थैंकफुल है डॉक्टर के लिए, हैरियट के लिए, डॉक्टर जेम्स हैरियट के लिए जिसने ट्रिकी की लाइफ को सेव किया है। फिर करेक्टर स्केच है ट्रिकी का। ट्रिकी स्मॉल डॉग है, ग्रीडी फॉर फूड है, ओवर ईटिंग करता है, स्वीट्स की, केक की, चॉकलेट्स की, जूस जिसने उसको ओबीज बना दिया है, र्यूमी बना दिया, लिस्टलेस बना दी, मीन्स की फैटी बना दिया है। बिकम्स ए विक्टिम ऑफ ओवर इंडल्जेंस एंड ओवरफीडिंग, ओवरफीडिंग के कारण विक्टिम हो चुका है, ओवरफीडिंग का शिकार हो चुका है, क्यों, लालच में, ग्रीड में बहुत कुछ खाता है। ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है फ्लेक्सिबल एंड हार्ड मसल डॉग में, फ्रॉम ओबीज एंड र्यूमी एंड लिस्टलेस। ठीक है, एंड डिस्प्लेज इज लव फॉर, अपनी मिस्ट्रेस के लिए लव डिस्प्ले करता है, शो करता है जब वो कूद कर उसके गोदी में आ जाता है। ठीक है, जब वो उससे लेने आती है। अब करेक्टर स्केच है क्या है जेम्स हैरियट का, वो क्या हैं, डॉक्टर हैं,
इज़ ए कम्पिटेंट वेटरनरी सर्जन है, सेंसिबल हैं, प्रैक्टिकल हैं और प्रैग्मेटिक हैं, जेन्युइनली कंसर्न है ट्रिकी के लिए और बड़े टैक्टफुल हैं, ठीक है, बड़ा तरीका आता है उनको, एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस है कि जब किसी को कुछ खाने को ही नहीं दिया जाएगा तो उसका इंटरेस्ट बनेगा थोड़ा सा, क्योंकि जब ओवर फीडिंग के कारण वो लैकिंग हो रहा था अपना खाने पीने में, इसलिए क्योर ट्रिकी विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के, किसी भी सर्जरी के बिना उसका ट्रीटमेंट कर दिया उन्होंने प्रैक्टिकल वे से, कॉमन सेंस से, और इज़ कंपैशनेट अबाउट हेल्पिंग एनिमल्स, और एनिमल्स की हेल्प के लिए कंपैशनेट है क्योंकि वो एनिमल डॉक्टर हैं। सो यही यहाँ पर कहा है कि एक्सेसिव पैम्परिंग जो है और इंडल्जेंस है, ठीक है, ये क्या करते हैं, कॉजेज हार्म, ये हार्म लेकर आते हैं हमेशा। वन शुड नॉट बी एक्स्ट्रावेगेंट विद रिसोर्सेज एंड मनी, अगर किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा पैसे हैं तो उसको खर्चालू नहीं होना चाहिए, ठीक है, खर्चीला नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना चाहिए, हिसाब से स्पेंड करना चाहिए पैसों को। सम प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद प्रैग्मेटिज्म, कि कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिकल थिंग से भी सॉल्व की जा सकती हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। क्यों कहा गया इसको ट्रायम्फ, विक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर किसकी ट्रायम्फ हुई थी, सर्जरी की ट्रायम्फ हुई थी। हालांकि सर्जरी हुई नहीं थी लेकिन विक्ट्री सर्जरी की हुई थी, जो डॉक्टर ने उसको प्रैक्टिकल वे से ठीक किया था उसकी विक्ट्री हुई थी।